नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कुछ संस्कृत श्लोकों के बारे में जो आपको जानकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और ये श्लोक केवल स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी के लिए ही नहीं बल्कि उस हर इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में निराशा को छोड़कर आगे सफलता की ओर बढ़ना चाहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ज्ञान और बुद्धि के लिए। संस्कृत में एक श्लोक है, ओम एकम सदीप्राम बहुधा वदंती, जिसका अर्थ है ओम सत्य एक है। यद्यपि ऋषिगण इसे विशेष नामों से पुकारते हैं। यह श्लोक विद्यार्थियों को सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने तथा ज्ञान की विविधता में एकता को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आज के दौर में सभी को मुझे लगता है कुछ न कुछ ज्ञान और बुद्धि अर्जित करने की ज़रूरत जरूर होती है। चाहे वो कोई भी स्किल हो या कोई भी ज्ञान हो, उसके पहले आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं। इस चंचल दुनिया में सबका मन भटकता रहता है। ऐसे कई सारी भटकाव से दूर रहने के लिए और अपने मन को एकाग्र करने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र है जो सुनिएगा। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति, जिसका अर्थ है ध्यान के माध्यम से व्यक्ति सच्चे आत्म को देखता है। यह याद दिलाता है कि हमें गहन ध्यान और एकाग्रता से आत्म जागरूकता और स्पष्टता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले ध्यान की जरूर आवश्यकता होती है, तभी हमारा मन पूरी तरीके से उस काम को करने में लगता है। संसार में हम अपने काम करते हुए अपने वर्क प्लेस में, अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करते हैं। तो ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो गृहिणी हो या वर्किंग, पुरुष हो या स्त्री, सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आए दिन आप देखते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया। प्रेशर में आकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। इसीलिए हम सबको अपनी मानसिक मजबूती पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक मंत्र है, मन सिजम दुखम सर्वम भवति, मतलब सभी दुख मन में पैदा होते हैं। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि मानसिक लचीलापन और सकारात्मक सोच सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है। यदि हमारा मन मजबूत है तो हमें कोई भी दुनिया में झुका नहीं सकता है। भले ही कितनी बड़ी सी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन हम डट कर उसका सामना कर सकते हैं। अब एक मंत्र लाई हूँ मैं आपके लिए जो कि आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप इंटरव्यू में जाएं या किसी भी नौकरी में आप कोई काम कर रहे हैं, भले ही वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको काम मिलने से पहले ही हटा दिया जाता है, या अगर आप रख भी लिए गए तो बहुत दिनों तक आपका परचम नहीं लहरा सकता वहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है हमको, जिसके लिए भी संस्कृत में एक श्लोक बना है, आत्मा दीपो भव, मतलब स्वयं प्रकाश बनो। अपनी सफलताओं के लिए अपनी क्षमताओं और आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें, उन्हें बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें। जब हम खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं। फोकस और स्पष्टता के लिए ये तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तस्मिन् तथे जगतम सर्वः, अर्थात जब कोई अपना मन ईश्वर पर केंद्रित करता है तो संपूर्ण विश्व उस पर केंद्रित हो जाता है। उसी प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित ध्यान के महत्व पर जोर देता है। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि अगर आपको फोकस और स्पष्टता चाहिए तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से मन लगाकर फोकस करके करिए
अपने मन को भटकाइए मत। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक बार में पढ़ाई जो भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं उसी की करिए। जैसे बहुत से बच्चों का होता है कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर उसके बाद तुरंत दूसरा सब्जेक्ट खोल लेते हैं। तो अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करिए पहले, उसके बाद आप दूसरा चैप्टर पढ़िए। उसी तरीके से जैसे हम बहुत सारी नावों में सवार होते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो एक साथ करने पे क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है पजल हो जाता है, तो हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक समय में जिस समय आप वो काम कर रहे हैं उस समय आप उसमें 100% दीजिए। भले ही आप बाद में अगर कुछ करते हैं साइड में तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हैं तो उसी में मन लगाइए। अब ये है समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए। जी हाँ, हमारे संस्कृत में टाइम मैनेजमेंट के लिए भी एक श्लोक है, कालोयम सर्वविनाशनम, मतलब समय सभी चीज़ों का नाश करने वाला है। कहते हैं ना कि समय का महत्व समझने तथा अपनी पढ़ाई में उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की याद दिलाता है। खासकर ये उन विद्यार्थियों के लिए है या उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने डेडलाइन पे जिनको काम करना होता है, जिनकी परीक्षा की तिथि होती है, इस डेट में पर्टिकुलर उनका एग्ज़ाम है, तो एक टाइम लिमिटेशन होती है। एग्ज़ाम का भी टाइम होता है कि हाँ 3 आवर्स या 2 आवर्स का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको पेपर फिनिश करना है। तो इसकी हमको पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तभी ये संभव हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, आंतरिक शांति के लिए। अगर आपके मन में शांति ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप ध्यान लगा सकते हैं, ना ही आप पढ़ाई कर सकते हैं और ना ही आप कुछ और कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आंतरिक शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, जिसके लिए श्लोक है, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। वह जो शांतिपूर्ण है, जिसकी नींद निर्बाध है, जो परम वास्तविक है। तनावपूर्ण समय के दौरान शांति का आवाहन करने का एक शांत मंत्र ये दिया हुआ है, जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। अगर हमारा मन शांत है, खुश है, तो हम जाहिर सी बात है सब कर लेंगे। और अगर मन ही नहीं खुश है, आंतरिक रूप से हम दुखी हैं, तो बहुत सारी मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को, बड़ों को, सबको घेर लेती हैं। तो सबसे पहले अपनी आंतरिक शांति के लिए काम कीजिए। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो सकती हैं या कुछ हॉबीज़ जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। राइटिंग, स्पोर्ट्स, ये आपके अपने पर्सनल शौक हो सकते हैं जिनमें आप इन्वॉल्व होके अपने मन की शांति को पा सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि के लिए आजकल एजुकेशन, विद्या, सबका इम्पोर्टेंस कितना है आप तो देख ही रहे हैं। इस रेस में ज़िंदगी की सब भाग रहे हैं, खासकर उन स्टूडेंट पे तो बहुत प्रेशर रहता है कि इतने मार्क्स लाने हैं, ये करना है। तो हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये श्लोक रोज पढ़ सकते हैं। सर्वम ज्ञानम तस्य लभ्यते यह पुनः विद्या, मतलब सारा ज्ञान उन लोगों को प्राप्त होता है जो ज्ञान का मार्ग खोजते हैं। उन छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो ज्ञान का सच्चा स्रोत है। कहते हैं ना कि हमें कुछ भी नया खोजते रहना चाहिए और कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भले ही आप 90 साल के हों या 9 साल के, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अनुशासन के लिए संग छद्वम सवर्धमम, एक साथ चलें, एक साथ बोलें। कार्य में एकता और अनुशासन का आवाहन सभी को अधिक सफलता के लिए सहयोग करने को याद दिलाता है। अब आप चाहे ग्रुप स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो या टीम वर्क कर रहे हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, सब जगह अनुशासन और एकता का बहुत ही महत्व है। अगर आप किसी के साथ में काम नहीं कर सकते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर जगह आपको बहुत तरीके से अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको उनके साथ में कैसे डील करनी है, कैसे बात करनी है, ये आप तब समझ पाएंगे जब आप अलग अलग लोगों के साथ में काम करेंगे। और रही बात अनुशासन की, तो उसका इम्पोर्टेंस तो पूरी लाइफ में है।
अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे, आप अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आप टाइम से जा नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, कॉलेज नहीं जा पाएंगे, ऑफिस नहीं जा पाएंगे और बहुत सारे काम हैं जो आपके डिले हो सकते हैं। तो डिसिप्लिन तो हर जगह मैटर करता है। अगर आपको ज़िंदगी की रेस में आगे निकलना है तो डिसिप्लिन तो आपको मेंटेन करना ही होगा। दृढ़ता के लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, नह ही देह भ्रता शाक्यम त्ययुतम कर्मण्ये शेषता, यानी कोई भी शरीर में रहते हुए भी काम को पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकता। यह हमको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और निरंतर प्रयास के महत्व को सिखाता है। कोई भी काम अगर हम लगातार करते हैं तभी उसका महत्व है। अगर हमारे काम में कंटिन्यूटी नहीं है, हम ब्रेक कर देते हैं तो हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ये थे कुछ श्लोक जिनका ज़िंदगी में आप भली भांति समझकर अपनी ज़िंदगी में ढालकर अपनी लाइफ को और अच्छी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप अपने जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।